बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू मैथ क्रॉनिकल जोन। कैसे हैं आप सब बढ़िया जा रहा है। हमने पहले एक्सरसाइज 1.6 के पहले 5 पार्ट्स कर लिए थे और मैंने जो आपको बताया था कि नेक्स्ट जो पार्ट्स आने वाले हैं वो आपके पास फ्रैक्शन के होंगे और फ्रैक्शन की सिंप्लिफिकेशन कैसे करनी है। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन जैसे दिख रहा है कि ये पता नहीं क्या हलवा बना हुआ है, यही हलवे को हमने थोड़ा सा सॉल्व करके मज़ीद इसकी सिंपली जैसे उसके भी अंदर भी अब आप देख रहे हैं इतनी बड़ी टर्म्स हैं, इसको हमने सिंप्लीफाई करके जस्ट सिंगल टर्म में कन्वर्ट करना है। तो मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे टाइप ऑफ फ्रैक्शन के बारे में बताने लगी हूँ कि यहाँ पे भी आपको दिख रही है, मैंने आपको फ्रैक्शन की बात की है। तो फ्रैक्शन क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए, बल्कि आप मुझे कमेंट में बताएं कि फ्रैक्शन होता क्या है और मैं आपको टाइप ऑफ फ्रैक्शन के बारे में बताती हूँ। तो यहाँ पे मैं एक टाइप लिख रही हूँ, ये मैं पहले एग्जांपल लिख रही हूँ 1 × 2/3, इसको उर्दू में कहते हैं 1 सही 2/3। आपके पास ये कैसे मिक्स सी चीज़ दी हुई है, ये फ्रैक्शन है, ये अलहदा है समथिंग। तो ये जी इस तरह की जो ये फ्रैक्शन भी है और ये 1/8 भी है, इसको कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं आपके क्वेश्चन में भी मिक्स फ्रैक्शन दी हुई है, बल्कि सारे जो आपके पास ये स्टेप बाय स्टेप हर जगह दी हुई है टर्म में। तो आप सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करना आना चाहिए और उससे पहले आपको फ्रैक्शन का पता होना चाहिए। तो मुझे कमेंट में लाजमी बताना है कि फ्रैक्शन क्या होती है। और आपके पास इस तरह की अगर 3 टर्म्स एक साथ लिखी हुई हैं तो आप इसको कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन। अब मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट कैसे करते हैं, इसका बहुत आसान सा तरीका है, कोई इस तरह मुश्किल काम नहीं है, बल्कि आप लोगों ने ये पहले ऑलरेडी कर लिया होगा 1.4 तक में आपने ये कर लिया होगा। अब देखिए इसको कैसे करते हैं। ऊपर वाले को कहते हैं जी सबसे पहले बटे के जो ऊपर रकम होती है उसे कहते हैं नोमिनेटर या शुमार कनिंदा, इसको उर्दू में कहते हैं। और नीचे वाले को कहते हैं डिनोमिनेटर या फिर इसको मुखरिज कहते हैं। और ये जो और मैंने आपको बताया 1 × 2/3 ये मिक्स फ्रैक्शन है, उर्दू में इसे पढ़ते हैं 1 सही 2/3। तो इसको कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, देखिए बटे के नीचे वाला वैसे लिख दिया। अब ये जो ये नीचे है और ये जो बाहर पर है, आपने इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा, 3 × 1 = 3 और इसके अंदर ऊपर वाले ऐड कर दें, यानी कि जो जवाब आएगा इनको मल्टीप्लाई करने से ऊपर वाले ऐड करेंगे। जब मल्टीप्लाई किया तो 3 आया, 3 में 2 ऐड किया, क्या आ गया, 5। अब ये 5/3 है। आपने मुझे कमेंट में ये भी बताने हैं कि ये कौन सी फ्रैक्शन है। आपने टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पीछे पढ़ ली हैं, तो आपने मुझे ये बताना है कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर है। अब आपको क्वेश्चन में ये मिक्स फ्रैक्शन दिख रही होगी, ये 3 तरह की फॉर्म है, यहाँ पे भी सारी टर्म में दी हुई हैं। तो सबसे पहले अभी हम इस क्वेश्चन को हल नहीं कर रहे हैं किसी तरह भी, यानी कोई बोर्ड में इसका रूल नहीं लगा रहे हैं, कोई बार को हल नहीं कर रहे, अभी कुछ भी नहीं कर रही, जस्ट मैं इसको मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में ला रही हूँ। तो मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में लाने का अभी मैंने आपको तरीका सिखाया है। इसके बटे के नीचे जो टर्म होगी वो एज इट इज़ आ जाएगी, बटे के नीचे और जो बाहर है इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें। 12 × 2 = 24, 24 में 3 ऐड किए 27, 27 ऊपर आ जाएगा। नेक्स्ट है डिवाइड, एज इट इज़ आ गया। इस वाइट टर्म को हल करते हैं, बटे के नीचे वाला एज इट इज़, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। 5 × 1 = 5, 5 में 4 जमा किए 9, मल्टीप्लाई कर्ली ब्रैकेट वैसे फ़िलहाल, बाकी सारा कुछ वैसे जैसे हम कन्वर्जन कर रहे हैं। बटे के नीचे वाला एज इट इज़ आ गया। 3 × 1 = 3, 3 में 1 ऐड किए 4, प्लस अगेन ब्रैकेट, बटे के नीचे एज इट इज़, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करें। 2 × 2 = 4 and 1 5, प्लस बटे के नीचे फिर वही आ गया। अब ये बटे के नीचे वालों के साथ इनको शायद कोई मसला है कि बटे के नीचे वाले को हम हल नहीं कर रहे हैं। तो मैंने आपको बल्कि एक वीडियो में मैंने ये बताया हुआ है कि क्यों ये जब बटे के नीचे वाला बुरा माना जाता है ना, तो इसके लिए भी एक फ्रैक्शन की टाइप है। तो आपने मुझे वो भी कमेंट में बताना है कि वो कौन सी टाइप है जिसके अंदर मैंने आपको कहा था कि डिनोमिनेटर अगर बुरा बना जाएगा तो इसके लिए एक टाइप का नेम है, वो भी मुझे कमेंट में बताना है। तो 3 × 1 = 3 और 1 ऐड किया 4 आ गया, माइनस। नेक्स्ट बटे के नीचे वाला एज इट इज़, यहाँ पे थोड़ी सी जगह कम हो गई है, तो खैर 6 का टेबल 2 टाइम 12 और 1 13, ब्रैकेट क्लोज, ये वाली भी ब्रैकेट बंद।
अभी ऑफ आया हुआ है, तो ऑफ से भी आपके जहन में अभी सवाल आ जाना चाहिए। तो अभी नहीं आया तो आप नेक्स्ट स्टेप तक जाते आपके आ जाना चाहिए। नेक्स्ट ये लास्ट टर्म रह गई है, नीचे वाला एज इट इज़ इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर आ जाएगा 5। अब हमारे पास सारी जी मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्ट हो गई हैं फ्रैक्शंस में। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ मिस हो गई है, हमने ऊपर बार नहीं लगाई थी। अब नेक्स्ट क्या करना है आपको पता है, सबसे पहले किसको हल करते हैं, मैंने आपको बताया था बार दिख जाए तो सबसे पहले बार को हल करना है। तो हमें बार यहाँ पे राउंड ब्रैकेट में दिख रही है, तो बाकी सारी टर्म एज इट इज़ आ जाएंगी। फाइव ओवर टू। अब ये बार आ गई है। अब बार के अंदर आप देखें कि दो फ्रैक्शंस दी हुई हैं, दो फ्रैक्शंस के दरमियान में माइनस दिया हुआ है, देख रहे हैं। अगर दो फ्रैक्शन के दरमियान में माइनस आए तो इसका हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। अब एलसीएम अगर किसी को नहीं आता तो मैं आपको यहाँ पे सिखा देती हूँ। एलसीएम लेते हैं हम बटे के नीचे वालों का, नीचे वाले डिनोमिनेटर 3 और 6 के एलसीएम। अब पहले हमने देखना है कि ये 3 और 6 किस सेम टेबल पे आते हैं। तो 3 और 6 3 के टेबल पे आते हैं, जो जिस टेबल पे आते हैं आपने वो बाहर लिखना है। अब देखिए हल करना स्टार्ट करते हैं। 3 का टेबल कितने टाइम पढ़ेंगे, 3 आएगा 1 टाइम। 3 का टेबल कितने टाइम पढ़ेंगे, 6 आएगा 2 टाइम। अब अगेन हमने कुछ इस तरह करना है कि नीचे वालों को 1 1 बनाना है। अब ये तो 1 बन गया। अब 2 किस टेबल पे आता है, 2 सिर्फ 2 पे ही आता है। ये वाला एज इट इज़ 2 का टेबल 1 टाइम बनेंगे, क्या आ जाएगा 2। ये हमने एलसीएम ले लिया, मैंने आपको कहा है नीचे 1 1 आना चाहिए। अब बाहर जो फैक्टर्स आ गए हैं 3 और 2, इनको मल्टीप्लाई करने को ही एलसीएम कहते हैं। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा 6। यानी ये दो जो फ्रैक्शन है इसका एलसीएम क्या आ गया है 6। तो इनके नीचे 6 लिखते हैं ना एलसीएम। नेक्स्ट देखिए, ये ऊपर वाली टर्म मैं एक दफ़ा एज इट इज़ लिख रही हूँ, एक दफ़ा वैसे लिख दी। अब आपने नीचे देखना है एलसीएम का, ये भी मैंने पूरा ये फ्रैक्शन का एलसीएम ले रही हैं, कैसे लेते हैं। अब ये देखें नीचे डिनोमिनेटर में है 3, इसके दो तरीके हैं। तो ये अमूमन यही करवाया जाता है, और ये एज़ कम्पेयर टू अदर मेथड कि ये नीचे वाला देखें 3 का टेबल कितने टाइम पढ़ेंगे, 6 आएगा 2 टाइम। तो आपने ये ऊपर 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। नेक्स्ट इसके बटे के नीचे देखें 6। अब 6 का टेबल कितने टाइम पढ़ेंगे, 6 आएगा 1 टाइम। तो ये इसके साथ लिख दिए, यानी एलसीएम के दफ़ा के साथ हमने करना है। और ये ब्रैकेट बंद कर दी। नेक्स्ट ऑफ है। अभी मैंने आपको बोर्ड मैथ्स रूल में पहले बताया था कि ऑफ किसको कहते हैं जी, मल्टीप्लिकेशन को। ये मैं नेक्स्ट लाइन पे आ गई, तो ये ऑफ कहते हैं मल्टीप्लिकेशन को। मैंने ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगाया है। नेक्स्ट 5 ओवर 3 एज इट इज़ आ गई। तो ये मैंने ये टर्म लिख दी इसके आगे। अब नेक्स्ट स्टेप हम करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं जी, बाकी साइड टर्म एज इट इज़ 4 ओवर 3 प्लस 5 ओवर 2 प्लस ये जो हमने एलसीएम है ना, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे ये देखें 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा, माइनस वैसे 13 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 13 आएगा ओवर 6। अच्छा एक और चीज़, आपने इसके अंदर साइन को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना है। यहाँ पे साइन की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ये ना हो कि ऊपर प्लस और नीचे आप माइनस कर दें, इससे आपका पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है उधर ही। तो आप देखिए आपने सब, अब हमें किसी तरह अभी भी बल्कि ये सिंगल फ्रैक्शन ही बनी है, अगर इस टाइम में इसको सिंगल फ्रैक्शन बनाते हैं 27 ओवर 12 डिवाइड बाय है। ये वैसे थोड़े लंबे क्वेश्चन, लेकिन काम सिंपल है। अगर आपका पूरी कंसंट्रेशन इसके ऊपर होगी तो आपके गलत नहीं होंगे। अब यहाँ पे देखिए राउंड ब्रैकेट में ये फ्रैक्शन के ऊपर दो टर्म्स हैं। 8 से पहले कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, प्लस माइनस माइनस। 13 में से 8 गए 5, और अलामत किसकी आएगी, ये वाली चीज़ जो मैं आपको कह रही हूँ, ये मेन पॉइंट है। दोबारा से इसे अच्छे से सुन लें। 8 के साथ कोई साइन नहीं है, प्लस प्लस माइनस माइनस। जब माइनस वगैरह करना होता है ना तो हम इसको माइनस करते हैं, लेकिन अलामत हमेशा बड़ी रकम की। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ऐसा प्रोसेस उल्ट होता है, तो अलामत आ गई बड़ी रकम की और 6
समझ आ गई। ये मैं स्टेप आपको बता रही थी। अगर यहाँ पे अगर आप माइनस नहीं लिखेंगे ना, आपका सारा क्वेश्चन आगे रॉन्ग हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि हमारा अभी तक फ़िलहाल फर्स्ट स्टेप हुआ है और हम इसको किसी तरह सिंप्लीफाई करके शॉर्ट फॉर्म में लेके आ रहे हैं, क्योंकि सिंप्लीफाई उसी को कहते हैं जो शॉर्ट फॉर्म में जाए। सबसे पहले हमारे पास बार था, ये हमने बार वाले का एलसीएम लिया, तो एलसीएम लेते लेते हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। अभी हमने कुछ भी नहीं किया, जस्ट सिंपल एक स्टेप किया है। वो क्या है, हमने सिर्फ अभी तक बार कॉल किया है। नेक्स्ट स्टेप में आप देख रहे हैं आपके पास ब्रैकेट दिख रही है, ये राउंड ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, देन कोई आगे ऑपरेशन करेंगे। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट देखें, इसके आगे हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। अब हमने पहले किस कॉल करना है, अब हमने राउंड ब्रैकेट कॉल करना है। राउंड ब्रैकेट के अंदर देखें, अब दरमियान में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए दो साइन कभी भी मैथमेटिक्स में इकट्ठे नहीं आते। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप प्लस और ये माइनस इकट्ठा आया हुआ है, तो इसके लिए हम काम करते हैं। वो देखिए 47/12 डिवाइड बाय 9/5 मल्टीप्लाई 4/3 प्लस 4/3 प्लस 5/2। अब यहाँ देखिए, दो मैंने आपको कहा साइन कभी भी इकट्ठे नहीं आते। अब देखिए, आपको ये रूल पता है ना, प्लस को अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो अब हमने इनके दरमियान में माइनस लिख दिया है 5/6 मल्टीप्लाई 5/3, ये ब्रैकेट क्लोज। अब सबसे पहले हम किस कॉल करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट कॉल करेंगे। अब स्मॉल ब्रैकेट में आप देख रहे हैं अगेन दो फ्रैक्शन आ गई हैं। अब दो फ्रैक्शन के दरमियान में प्लस या माइनस आ जाए तो हमने उसका एलसीएम लेते हैं। हमने 2 6 का एलसीएम लिया था, क्या आया था 6, और मैंने ऊपर वाली टर्म एक दफ़ा एज इट इज़ लिख दी। अब बताएं, 2 नीचे वाले बटे के नीचे वाले का टेबल कितने टाइम पढ़ेंगे, एलसीएम आएगा। 2 का टेबल कितने टाइम पढ़ेंगे, 6 आएगा। 3 आपने वो 3 ऊपर मल्टीप्लाई करा देंगे। उसके बाद नेक्स्ट 6 का टेबल कितने टाइम पढ़ेंगे, 6 आएगा 1 टाइम, ये 1 आपने ऊपर लिख दिया, मल्टीप्लाई 5/3। नेक्स्ट देखिए, मैंने साइड टर्म एज इट इज़ लिखी, 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 15 आ गया, -5/6 इंटू 5/3। अब ये बाकी साइड देखें आप, एज इट इज़ टर्म में सिर्फ फ़र्क किस में आया है, इस ब्रैकेट में। इस ब्रैकेट में ये देखें 15 में से 5 निकाले, 10/6, तो मैंने राउंड ब्रैकेट ख़त्म कर दी और ये आ गया। अब अगेन देखें, ये साइड टर्म एज इट इज़ लिखी। अब कर्ली ब्रैकेट हल करनी है। अब कर्ली ब्रैकेट के अंदर दो फ्रैक्शन है, दरमियान में प्लस है। अगेन एलसीएम, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, अगेन 6 आएगा, 4 और 10 एक दफ़ा वैसे आ गया। अब दरमियान ये है 3 का टेबल कितने टाइम बढ़ेंगे, 6 आएगा, 2 ये ऊपर लिख दिया। 6 का टेबल कितने टाइम बढ़ेंगे, 6 आएगा, 1 ये वैसे लिख दिया। तो यहाँ तक अभी हमारा क्वेश्चन हल हो गया। नेक्स्ट आ गया हम कर। अब नेक्स्ट देखें, ये 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा, और 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा। बाकी जो साइड टर्म है वो एज इट इज़ आ जाएगी। अब आप देख रहे हैं कि कर्ली ब्रैकेट आपस में हल हो रही है, क्योंकि दो फ्रैक्शन के ऊपर प्लस हो रहा है। तो 8 के अंदर 10 ऐड किया, 18/6, तो कर्ली ब्रैकेट रिमूव हो गई। अब हमारे पास पीछे स्क्वायर ब्रैकेट बची है। अब स्क्वायर ब्रैकेट में आप ज़रा देखें, 9/5 इंटू 18/6 इंटू 5/3, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये भी आपने वैसे इस तरह के क्वेश्चन किए हुए हैं कि फ्रैक्शन के दरमियान में मल्टीप्लाई है तो हमने क्या करना होता है। अगर तो कटिंग पॉसिबल हो तो कटिंग करनी है। अब मुझे देखें यहाँ पे सबसे पहले क्या पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है। आपको हमेशा ऊपर नीचे कटिंग होती है। जैसे कि मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि ये नीचे 5 है और ऊपर 5 है, इस तरह क्योंकि तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो ऊपर नीचे कटिंग हो सकती है। अब ये 5 की 9 के साथ भी आप कर सकते हैं अगर हो रही है, 5 की 18 के साथ भी। तो अभी किसके साथ पॉसिबल थी, 5 की 5 के साथ, 5 1 5 5 1 5 के साथ कटिंग हो गई। अब देखें जो 6 है, 6 की 9 के साथ भी हो सकती है, 6 और 9 की सेम टेबल पे आते हैं, 6 और 18 की भी हो सकती है। तो मुझे यहाँ पे इजी जो लग रही है कि 6 और 18 6 के टेबल पे आते हैं, 6 1 6 6 3 18 हो गई कटिंग। ऊपर नीचे हमेशा कटिंग होती है। अब आप देख रहे हैं ऊपर 9 और 3 बचे हैं और नीचे 3। अब ये भी नीचे 3 है और ऊपर भी 3, तो 3 1 3 3 1 3, सारा कुछ कैंसिल हो गया। नीचे 1 1 बच गया और ऊपर 9 इंटू 1। अगर सारी कटिंग हो जाए फिर आपने ऊपर वालों को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करना है। 9 को 1 से 9, 9 को 1 से 9 ओवर नीचे 1 को 1 से करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगी, है ना मज़े का काम।
अगर आप इसको थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके करेंगे तो ये मैथ बहुत ईजी सब्जेक्ट है, इसमें कोई बोरिंग बात नहीं है, बल्कि ये आपका मूड फ्रेश कर देता है। अब देखें, दो फ्रैक्शन के दरमियान में आ गया है डिवाइड। अगर दो फ्रैक्शन के दरमियान में डिवाइड आ जाएगा, जैसे जैसे बातें आपने याद रखनी होती हैं, ये वो बात है कि दो फ्रैक्शन के दरमियान में डिवाइड आए तो आपने इसको मल्टीप्लाई में चेंज करना है और इसका बटा चेंज कर देना है। क्या करना है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज और इसका साथ में बटा चेंज कैसे करते हैं, नीचे वाली चीज़ ऊपर और ऊपर वाली चीज़ नीचे, जैसे मैंने ये कन्वर्ट कर ली है। अब ये पहले मैं इसको हल कर रही हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसका बटा वगैरह क्यों चेंज किया। तो मैंने आपको बताया था कि दो फ्रैक्शन के दरमियान मल्टीप्लाई हो तो ऊपर नीचे कटिंग पॉसिबल हो तो कर सकते हैं, जैसे 9 और 1, 9 और 27। अब 9 और 27 किस सेम टेबल पे आते हैं, 9 पे। 9 का टेबल 1 टाइम भरेंगे 9, 9 का टेबल 3 टाइम भरेंगे 27। अब क्या बचा, नीचे यहाँ पे 1, ऊपर भी 1 बच गया, यहाँ पे ऊपर 3, नीचे 12, तो ऊपर नीचे कटिंग पॉसिबल है। 3 1 ज़र 3, 3 4 ज़र 12। अब ऊपर बच गया 1 मल्टीप्लाई 1, 1 4 ज़र 4, तो ये आपका आंसर आ गया। अब देखिए आपके पास कितनी बड़ी टर्म थी और आपका इतना छोटा सा आंसर निकल आया है। अच्छा जी, वो पॉइंट जो मैं आपको कह रही हूँ ये देखिए, अब आप फ़र्ज़ कर लें ये आपके पास है 10 और ये डिवाइड 2। अब इसमें आप क्या करते हैं, 10 अंदर रखेंगे, 2/2 का टेबल 5 टाइम भरेंगे, 10 आ जाएगा, ठीक है। अब ये तो हो गया डिवाइड, लेकिन जैसे ये फ्रैक्शन है, अब ये फ्रैक्शन, क्या मैं 27/12 को अंदर रखूं और 9/1 को, क्या ऐसे डिवीजन पॉसिबल हो सकती है? ऐसे हरगिज़ नहीं हो सकती, इस तरह तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अब इसके लिए हमने ये एक रूल यूज़ किया हुआ है कि डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करें और बटा चेंज कर दें, है ना मज़े की ये बात। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर कोई मसला हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था और आपकी अभी इसकी बेस बन गई है तो हम नेक्स्ट इजीली कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।